हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। ट्रिग्नोमेट्री की 10th क्लास पे आ गए हैं भाई। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जितने भी टाइप्स वगैरह हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एडवांस फॉर्मूलेज भी पढ़ लिए हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आज लगभग मैं सोच रहा हूँ कि आज की क्लास में वो ट्रिग्नोमेट्री का सारा पोर्शन कंप्लीट करवा दें जो कि मैक्सिमम मिनिमम से पहले का है। उसके बाद हम एक बार जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ होती है ना उस पे मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो वाले क्वेश्चन कर लेंगे। और साथ में एक गुजारिश और करना चाहूँगा कि भाई जितने भी आपके रिलेटिव्स में हैं, अगर कोई एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है ना, आप चैनल को शेयर कर दो। भाई आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम एक बार स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। बस सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करते हुए इस चीज़ों की चलते रहना है। तो आज की हमारी क्लास है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट कुछ इस कदर क्योंकि हम आज वो वाली चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम्स में रेयरली पूछी जाती है, और अगर आ गई ना तो रेयर बच्चे ही उनको कर पाएंगे, और वही आप होगे रेयर अगर आपने ये चीज़ें कर ली तो। ठीक है, करें स्टार्ट। तो करते हैं हम आज की क्लास स्टार्ट। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे तरीके से दिख सके। देखो भाई, और इस वाली स्लाइड से पूरी कर लेते हैं। पिछली वाली स्लाइड हमने कितनी बढ़िया तरीके से की है ना। अभी आ गई साइन 18 और कोस 36, साइन 18 कोस 18 और इनकी वैल्यूज। ये आपको भाई साहब डायरेक्ट याद करवा देंगे हम अब कि डायरेक्ट वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट वैल्यू भी लिखनी पड़ जाती है। तो याद रखना है साइन 18 की वैल्यू होती है जी √5 - 1/4। क्या बोला हमने, √5 - 1/4। अगर आपको ये याद करनी है तो कैसे याद होगी, कोस 36 की याद करो। कोस 36 भी यही होता है √5 - 1/4, सिर्फ और सिर्फ बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। क्या बोला हमने, साइन 18 √5 - 1/4 होता है, और कोस 36 जो होगा √5 + 1/4 होगा। ठीक है जी। अब एक बार इससे नेक्स्ट वाली स्लाइड देखेंगे और फिर हम देखो कितने साइन 72 भी करेंगे, 54 भी करेंगे, 54 72 वाला। कोस 18 क्या होगा जी, इसका फॉर्मूला याद रखना है √10 + 2√5/4। देखो एक बार दिक्कत होगी, वो क्या था, वो था √5 - 1/4। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। ये √5 - 1/4 था, ये है √10 + 2√5/4। और साइन 36 अगर बात करें तो कुछ नहीं, आपको बस इसी के अंदर क्या लगा देना है जी, नेगेटिव। ठीक है, और वो क्या था √5 + 1/4। बस हो गई याद। देखो एक बार और ध्यान से दोबारा देखेंगे, हमने ये बोला है आपको कि भाई साइन 18 तो था √5 - 1/4, और कोस 18 है √10 + 2√5/4। ये आप 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएंगे। एक बार लिख लिख के देखो, एक बार मेरे साथ बोल के भी देख लो। क्या बोला हमने, हमने ये बोला कि साइन 18 होता है √5 - 1/4, और कोस 36 उसी में प्लस लगा दो। अब कोस 18 क्या है, √10 + 2√5/4, और साइन 36 क्या होगा जी, उसी में माइनस लगा दो। अब एक चीज और ध्यान से देखोगे, अगर आप ये बोलोगे ना, अगर मैं 18 को 19 - 72 लिख दूं तो क्या यही कोस 72 है। बिल्कुल यही है जी, कोस 72 भी यही है। तो अगर कोई कोस 72 पूछे तो साइन 18 ही है। आप 18 में आ जाओ उसको लेके। ठीक है, और अगर इसको मैं 36 को 90 - 54 लिखूं तो ये आप बोलोगे जी साइन 54 है। तो साइन 54 बच गया। और साइन 54 क्या होता है, कोस 36। कोस 36 है साइन 18 वाले का साइन अलग कर दो। नेक्स्ट कोस 18 को, इसी को मैं लिख सकता हूं जी साइन 72, और इसी साइन 36 को क्या लिख सकता हूं जी, कोस 54 डिग्री। क्यों, वही कर दिया 90 - 36। 90 - 54 यानी कि साइन में 90 - 54 होगा तो क्या होता है, साइन को चेंज करके कोस होगा, तो कोस हमने लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। देखो 2-3, चलो एक स्लाइड लेता हूं मैं, अलग से है कुछ नहीं है, चलो कोई नहीं, इसी में कोई अगर आपसे क्वेश्चन है वो पूछते हैं। ठीक है, आपको क्या पूछा, आपको ये पूछा जी साइन 72 बताओ।
तो आप साइन 72 को पता क्या करोगे, 90 माइनस 18 यानी कि कोस 18, और कोस 18 अभी हमने बताया था √10 प्लस 2√5/4। आप बोलोगे तो ऊपर ही था, बिल्कुल ऊपर था जी, यही लिखना था आपको, है ना। हो जाएंगे याद, एक बार 2-3 बार लिख लिख के इनको इतना घोट के पी जाना है। अगली क्लास में मैं पूछूंगा आपसे सभी से कि क्या क्या वैल्यूज हैं और क्या क्या याद करना है, ठीक है। हो जाएगा, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड देखो। नेक्स्ट स्लाइड कहती है साइन π/8 प्लस साइन 13π/8 10 बताओ। तो हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, साइन π/10 जो है इसको तो π/10 लिखो, और साइन 13π/10 है ना, अगर मैं इसको पाई प्लस में लिखूं तो आप बोलोगे जी पाई प्लस 3π/10 है ये। क्यों है, क्योंकि 10 और 3 13π/10 ही तो होगा। और अगर आप कहो साइन π/10 तो एज इट इज ठीक है, और ये साइन पाई में जुड़ेगा। पाई क्या होता है, एक बात बताओ, पाई होता क्या है, पाई होता है जी साइन में चेंज होगा नहीं, तो साइन 3π/10 रह जाएगा। लेकिन पाई उसका घर है नहीं साइन का, तो इसलिए बीच में क्या आ जाएगा जी, माइनस भी आ जाएगा, तो माइनस लिख दिया। अब आप बोलोगे कि इनका फॉर्मूला बताओ, है ना, फॉर्मूला लिखो, क्या होगा। हम बोले जी साइन सी माइनस साइन डी है, और साइन सी माइनस साइन डी दूसरा ही फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है जी, 2 कोस सी प्लस डी/2। तो 2 कोस लिखना पड़ेगा, कोस लिख देते हैं, तो 2 कोस सी प्लस डी/2 यानी 3 और 4 का आधा क्या होगा, 2π/10, तो 2π/10 लिख दिया। इंटू साइन, इसमें से इसको घटाओ और आधा कर दो, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2π होगा, माइनस का 2π का आधा होगा जी माइनस का π/10, और जो माइनस आएगा ना उसको लिख लिया हमने बाहर। क्या बोला, साइन सी माइनस साइन डी है सर, साइड में लिख के भी दिखा देता हूं। क्या मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था सी और डी में कि ये होता है 2 कोस, पहले कोस आएगा 2 कोस सी प्लस डी/2 इंटू साइन सी माइनस डी/2, बिल्कुल होगा जी, पढ़े थे हमने, बिल्कुल साइड में लिख लो। ये क्वेश्चन थोड़े से अलग हैं भाई, ट्रिकी हैं, ये आपने ऐसे ही करने पड़ेंगे, है ना। यहां हमें ये पता लगा, तो ये तो माइनस का 2 कोस, ये क्या है, क्या ये 36 डिग्री है, बिल्कुल है जी। π/10 जो होता है ना, π/10, पाई का मतलब होता है जी 180/10 का मतलब होता है जी 18 डिग्री, और ये 18 का डबल है, 18 का डबल क्या होता है जी 36। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो ये 36 है एक तरीके से, हटा दो इसको, तो हम कहेंगे जी 2 कोस 36 और इंटू साइन π/10 यानी 180/10 क्या होगा जी 18 डिग्री, साइन 18। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, माइनस का तो लिख दो 2, और कोस 36 जो है ना, कोस 36 इसकी वैल्यू अभी बताई थी मैंने, जो साइन 18 की है ना, साइन 18 की √5 माइनस 1/4 होती है, तो कोस 36 की इसी का साइन चेंज करना वही आ जाएगी, आ गई भाई। माइनस का 2 अपॉन में 4 गुना 4 है नीचे, और ऊपर क्या बनेगा भाई, √5 + 1 √5 - 1 यानी a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस 1, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5, 5 में से गया 4, तो ऊपर तो 4 से ये गया 4 और 2 से 2 गया, तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, -1/2। देखो क्वेश्चन दिखने में भयानक लग रहा है, लेकिन हमने आंसर तक अपनी पहुंच बना ली, है ना, समझ में आई बात। पहले तो क्या किया, इसको हमने थोड़ा सा छोटा करके लिखा ताकि हमारी चीजें समझ में आ जाएं, छोटा लिख दिया, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी लगाया, उसके बाद कोस 36 और साइन 18 वाला फॉर्मूला। अब ये बताओ अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो बैठ जाते यहीं पे, हम सोचते कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, और घर पे जाके मुंह दिखाएं कैसे। अब देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पहले क्या करना होता है ना ऐसे क्वेश्चनों में, ये देखो 2-2 के पेयर कौन से बन रहे, बिल्कुल बन गए जी, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। क्या मैं इस पाई माइनस π/8 लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हो जी 7π/8 को। 5π/8 को क्या हम इसको पाई माइनस 3π/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये मैंने ऐसे देखा क्योंकि यहाँ π/8 था तो भी π/8 से बन सकता है, ये 3π/8 तो ये इससे घटेगा, तो हम बोलेंगे जी पहला तो आ गया साइन की पावर 4π/8
प्लस साइन की पावर 4 3π/8। क्या मैं इसको साइन की 4 पाई माइनस, देखो साइन पाई माइनस 3π/8 है, यानी पाई में से चेंज होगा तो मैं कहूंगा जी साइन का तो साइन रहेगा, साइन की पावर 4 3π/8 होगा। क्या पाई माइनस इसका घर है? बिल्कुल इसी का घर है, तो प्लस माइनस भी नहीं लगेगा, सिर्फ प्लस ही आ जाएगा। जैसे ये आया वैसे यही हो जाएगा कि भाई साइन की 4 ये आ जाएगा जी π/8। क्यों? क्योंकि भाई साइन पाई माइनस चेंज नहीं होगा, साइन का साइन रहेगा, π/8 आ जाएगा। अब आप एक बात बताओ, ये वाला और ये वाला दोनों जुड़ जाएंगे, ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2 बनेगा और ये भी इसके साथ जुड़ेगा तो 2 का, यानी कि डबल कॉमन ले लिया और आप बोलोगे यहां बनेगा साइन की 4 π/8 प्लस साइन की 4 3π/8। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल चीज समझ में आ गई जी। अब हम ये देख रहे हैं कि फॉर्मूला किस हिसाब से यहां पर बैठेगा, और फॉर्मूला बैठेगा तो कैसे बैठेगा, है ना। हम ये बोलेंगे सर π/8 अगर आप 180/8 करो तो वो होता है 45/2, तो वहां से बात नहीं बने, तो इसका मतलब ये कोस में तोड़ना पड़ेगा, और कोस में तोड़ने के लिए आपको π/2 का सहारा लेना पड़ेगा। क्या ये π/2 से बड़ा है या छोटा, वो देख लेते हैं। π/2 को आप π/8 लिख लो, भाई 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर दिया, 4π/8 हो गया। तो 4π/8 में से π/8 घटाना पड़ेगा भाई, 4π/8 में से यानी π/2 में से π/8 घटाना पड़ेगा, तभी तो 3π/8 आ गया, है ना। देखो सवालों का तरीका बहुत ही बढ़िया है, आपको बस चीजें समझते जाना कि कहाँ क्या बनेगा। पहला तो बन गया साइन की 4 π/8। आप बोलोगे जी ये क्या बनेगा, साइन को π/2 में से घटाऊंगा तो ये तो कोस बन जाएगा, तो कोस की 4 π/8 आ गया। यानी कि हमारी सिचुएशन हम कहां आकर रुक गए, हम रुक गए जी साइन की 4 π/8 और कोस की 4 π/8। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है जी। इसके बाद हमने बोला कि भाई ये तो a की 4 है प्लस b की 4 है। अगर हम अलजेब्रा में पढ़ेंगे ना तो हम कहेंगे जी a² प्लस b² क्या होगा, ये इसका होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस करेंगे जो यहाँ a² प्लस b² का होल स्क्वायर होगा, a की 4 प्लस b की 4 प्लस 2a² b² वो इस साइड आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2a² b²। तो यही आपने यहाँ लगाना है। आप बोलोगे भाई a प्लस b का होल स्क्वायर मतलब a², पहले साइन स्क्वायर π/8 प्लस कोस स्क्वायर π/8, इसका तो लेंगे स्क्वायर। देखो ये थोड़े से एडवांस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको करने, एक बार आप नोट कर लोगे ना, एक बार नोट कर लो, उसके बाद जब आप खुद से बोलोगे आपको समझ में आ जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², भाई साइन का स्क्वायर π/8 और कोस का स्क्वायर π/8 आएगा, बिल्कुल आएगा जी। ये आप देखोगे ना ध्यान से तो आपको लगेगा जी ये तो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया जी, ये बन गया 1। ये क्या बन गया आपका, 1 बन गया 1। तो हमने बोला जी डबल साइन अंदर, और अंदर जब देखेंगे ना तो ये बन गया 1 माइनस, और यहां मैं क्या करूंगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये 4 साइन थीटा कोस थीटा का एक तरीके से देखो, अगर मैं इसको कहूं 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर है, बिल्कुल है, 1/2 को आगे निकाल लो। देखो ये जो 2 है ये तो निकाल लिया, नीचे जो अंदर है, क्योंकि हमें ये पता है जी 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है ना वो होता है साइन 2 थीटा, है ना। तो अगर वो इसका स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। देखो मैंने ये बोला है आपसे कि भाई ये 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया ताकि 2 साइन π/8 कोस π/8 का होल स्क्वायर बन जाए, तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका साइन 2 थीटा यानी 2 से ये कटेगा 4 पे, तो हमने बोला कि साइन स्क्वायर तो आएगा, π/4 भी आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, इक्वल में 2 इंटू में 1 माइनस 1/2। अब आपको साइन π/4 की वैल्यू पता, π/4 होता है कितना 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और उसका स्क्वायर होगा था जी 1/2। 1 माइनस 1/4 है, 1 माइनस 1/4 होता है जी 3/4, और 3/4 को जब आप इससे काटोगे तो आंसर आ जाएगा 3/2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखो लास्ट की क्लासेस में हम इन क्वेश्चंस को आपके लिए लेके आए हैं,
लेकिन ये क्वेश्चन आपने जब अपने हाथों से निकाल रखे होंगे ना तभी बन पाएगी बात, वरना बात बन नहीं पाएगी। देखो पहले हमने क्या किया, पहले इसको और इसको पाई बाय 8 और 3 पाई बाय 8 में लेके आई, फिर उसके बाद क्या किया, इनका डबल कर लिया बस। उसके बाद हमें समझ में आया कि भाई इसका तो कुछ बन ही नहीं रहा, इसका ये कोस में चेंज करना पड़ेगा यानी पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 बनाने के लिए यानी 4 से गुना 4 से भाग कर दिया, 4 पाई बाय 8 में से पाई बाय 8 घटाऊंगा तभी तो 3 पाई बाय 8 बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। तो ये बन गया जी 2 साइन की 4 पाई बाय 8 और कोस की 4 पाई बाय 8। यहां से हमें पता लगा कि भाई a की 4 प्लस b की 4 होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, यही हमने इसमें लगा दिया, ये तो 1 बन गया माइनस हाफ ये साइन 2 थीटा का स्क्वायर है। बस क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखना भाई ये क्वेश्चन भी, बिल्कुल ध्यान से एक एक चीजें देखेंगे और छोटा छोटा मैं लिखने की कोशिश करूंगा, ट्राई करूंगा। देखो भाई अगर मैं इसको साइन 10 और ये यहाँ सीकेंड 5 है, साइन 5 है, अगर इसके तरीके में तोड़ना चाहूं तो आप बोलोगे भाई इसको भी साइन 5 और कोस 5 में बना। तो आप एक बात बताओ, क्या मैं साइन 10 को 2 साइन 5 कोस 5 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। ये हमने बता रखा है या नहीं? बिल्कुल बता रखा है। यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 2 मल्टीप्लाई होगा साइन 5 कोस 5 है ना, इनटू इसको नीचे ले जाएंगे, अगर आप नीचे लेके जाओगे तो 2 तो है ही और ये बन जाएगा जी कोस 5, क्योंकि सीकेंड किसका उल्टा था, कोस का, प्लस यहां आपका कोस 40 डिग्री है अपॉन आपका साइन 5 डिग्री, माइनस हमारा है जी 2 साइन 35 डिग्री। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर होगी और ध्यान से समझ में भी आ गई है ना। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम और करो, अब इसको ना अंदर ले जाओ सारे को, और अंदर कैसे लेके जाना है, कैसे कैसे लेके जाना है, तो आप बोलोगे भाई साहब 2 से तो 2 कट गया, कोस 5 से कोस 5 कट गया, यानी अंदर जो जाएगा ना वो 2√2 साइन 5 रह जाएगा, क्योंकि 2 कोस 5 तो कट ही जाएगा, तो 2 कोस 5 कट गया तो 2√2 साइन 5 बच गया। पहले में बचेगा जी 2√2 साइन 5 डिग्री प्लस दूसरे में साइन 5 कट जाएगा और आप बोलोगे भाई क्या बचा, 2 दूनी 4√2 4√2 कोस 5 कोस 40 बचेगा, यानी कोस 5 कोस 40 माइनस। अब हमने यहां देखा कि भाई देखो यहां साइन 35 है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं 5 और इसको, तो इसका मतलब मैं यहां पता है एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगा, ये जो पूरा का पूरा साइन 10 हमने तोड़ा था ये डायरेक्ट ही लिख दो भाई। देखो 2√2 तो है ही, 2 भी है तो 4√2 हो गया। अब ये जो है ना ये पूरा का पूरा, इसको आप साइन 10 ही लिख दो क्योंकि कुछ कट ही नहीं रहा, तो साइन 10 लिख दिया और ये साइन 35 डिग्री है। यहां तक समझ में आई कि नहीं आई बातें? बिल्कुल अच्छे से समझ में आई? नहीं समझ में आई हो तो एक बार बैक करके देख लो, कुछ है ही नहीं, बस साइन 10 को 2 साइन 5 कोस 5 लिखा, इसको 1/2 कोस 5 और फिर अंदर जाके गुना करिए बस, और कुछ नहीं। और तीसरे वाले में इसको पूरा का पूरा साइन 10 ही रखा है, ठीक है भाई। अब अगर आप यहां देखोगे ना कुछ कि क्या बन रहा है, क्या चल रहा है, तो आप ये बोलोगे भाई साहब 2√2 साइन 5 तो एज इट इज लिख लो, और प्लस में हम ये बोलेंगे ये क्या है, ये 2 कोस ए कोस भी है और ये 2 साइन ए साइन भी है। क्या मैं इसमें से 2√2 कॉमन निकाल लूं? कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। तो 2 कोस ए कोस बी क्या होता है जी, तो 2 कोस ए कोस बी होता है जी कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी हो गया जी कोस 45 प्लस कोस ए माइनस बी। भाई 5 में से 40 गया 35 होगा माइनस का, लेकिन कोस माइनस 35 हमें पता कोस 35 होगा, क्योंकि कोस के अंदर का एंगल माइनस में हो तो प्लस का कोस थीटा ही रहता, क्योंकि वो तो इसी के घर में आ गया, पढ़ी थी पहली दूसरी क्लास में ये बातें, ठीक है जी। अब माइनस करेंगे, यहां था 2 साइन ए साइन बी, भाई 2 साइन ए साइन बी क्या होगा, पहला ही फॉर्मूला था क्या, नहीं आखिरी वाला था जिसका आंसर था कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो कोस
ए माइनस बी, भाई 10 में से 35 गया, 25 बचेगा माइनस का, लेकिन यहाँ कोस के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का कोस ए प्लस बी, और ये माइनस है तो यहाँ आके हो गया प्लस, प्लस कोस ए प्लस बी, ये आ गया आपका 45 डिग्री। ये चीज कितनों को समझ में आई भाई, कितने भाइयों को समझ में आई, कितनी बहनों को समझ में आई? बिल्कुल देखो चीजें तो समझनी पड़ेंगी। यहाँ आपने 2 कोस ए कोस भी लगाया, यहाँ 2 साइन ए साइन बी लगाया। 2 कोस ए कोस भी होता कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी क्या लिखवाया था, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। अब एक बात बताओ, कौन कौन क्या क्या कुछ कट रहा है, क्या क्या कुछ कट रहा है? बिल्कुल देखो जी भाई, कोस 45 है और कोस 45 यहाँ है, तो क्या ये इनकी वैल्यू लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं जी। यहां होगा 2√2, यहाँ 1/√2 प्लस 1/√2 कितना हो गया जी, √2, बिल्कुल √2 बच गया, प्लस ये कोस सी माइनस कोस डी। अब यहां हम कोस सी माइनस कोस डी लगा देंगे, और कोस सी माइनस कोस डी शायद आखिरी फॉर्मूला होता है, और आखिरी फॉर्मूला पता क्या कहता है, कोस सी माइनस कोस डी, 2 तो लगेगा ही लगेगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। सी प्लस डी देखो 35 और 25, 60, 60 का आधा 30, और साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी कि 25 में से 35 गया, 10 का आधा 5 डिग्री, और मैं बोलूंगा माइनस का 5 आएगा, तो इसलिए वो माइनस निकाल दिया हमने बाहर। क्लियर है जी? और अंदर है ये बाहर 2√2 साइन 5 था ही पहले से। अब है ना प्यारे भाइयों, मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप एक बात बता दो कि आप बोलोगे ये आएगा 2√2 साइन 5, प्लस इस 2√2 को अंदर लेके जाएंगे तो आप बोलोगे 2 दूनी 4 बन जाएगा, है ना, और माइनस हम बोलेंगे साइन 30 होता 1/2, तो 1/2 से 2 कट गया, तो अंदर जाएगा माइनस का 2√2 साइन 5, माइनस का 2√2 साइन 5, और इस वाली वैल्यू से ये वैल्यू कट गई, और आंसर आ गया जी 4। क्या बोलते भाई? देखो 3-4 स्टेप हैं, चौथे स्टेप में तो आंसर ही निकल गया, चौथे स्टेप में तो आंसर ही निकाल दिया हमने, कितना बढ़िया तरीके से। पहली लाइन में हमने बोला कि भाई हमने 5 देखा तो इसको भी 5 में कन्वर्ट किया और अंदर ले गए, तो जो कटना था वो कट गया, लेकिन लास्ट वाले में मैंने देखा 35 से कुछ नहीं कटेगा, तो इसको अपने शुरू वाले रूप में ले आए साइन 10 में। फिर यहां हमने क्या किया भाई, 2√2 को मैं ले लिया ताकि 2 कोस ए कोस बी और 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लग जाए, वो लग गया। जिसकी वैल्यू पता थी उसकी लिख दी 2 कोस 45 का मतलब होता है जी 2/√2, और 2/√2 का मतलब √2, और प्लस ये कोस सी माइनस कोस डी लगा दो, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, और फिर खोल दिया, और जैसे ही खोला हमारा आंसर है 4 आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। बढ़िया, देखो ये मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस हम इनको कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना, मिसलेनियस क्वेश्चंस बोलते हैं इनको। करें आगे, चलो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन हम किस तरीके से बिठाएंगे, ये आपको ध्यान से देखना है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। हम बोलेंगे भाई 10a माइनस बी ये दे रखा हो 10a/10b। आप ये बताओ क्वेश्चन में ए बी है, आंसर में कहाँ ए बी है, नहीं है, तो कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। पहले इस नीचे वाले को उड़ा दो यार, ये नीचे वाला उड़ेगा जी कोस 90 पे, कोस 90 0 होता है, यानी कि b को आपको 45 पुट करना पड़ेगा। आप बोलोगे जी लेट कर लो b इक्वल टू 45, ताकि जो जो चीजें उड़ने की होंगी उड़ जाएंगी। तो पहले ये क्या आएगा जी 10a माइनस 45 डिग्री। क्या इसको थोड़ा सा उस साइड लिख लूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। छोटे छोटे ये भाई आ गए हैं, कह रहे हैं कि हमें भी जगह दीजिए अपनी क्लासेस के अंदर, तो हम यहाँ लिखते हैं 10a माइनस, और b का मतलब है जी 45 डिग्री इक्वल्स टू, ये साइन 2 भी है भाई, साइन 90 साइन 91 होता है, तो 1/5 बच गया या नहीं? बिल्कुल बच गया जी। और 10a माइनस 45 इक्वल टू 1/5 है। क्या अगर मैं इसको तोड़ूं तो आप ये बात बोल सकते हो 10a माइनस बी क्या बताया था, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस होगा 10a इंटू 10b। करे थे ये फॉर्मूले? भाई नहीं याद है ना, तो पीछे थोड़े से 1-2 पेज पलट के देख लो, आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। 10ab वाला बताए रखें, ये मत बोलना कि बताए नहीं, है ना। हम बोलेंगे भाई 10a माइनस 1045 1 होता है अपॉन 1 प्लस 10a,
और ये फिर से 1045 1 हो गया, तो 1/5। 5 को इस साइड और इसको इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ बनेगा जी 510a। 510a माइनस का 5 इक्वल्स टू 1 प्लस 10a। 10a जब इस साइड आएगा तो यहाँ बच जाएगा सिर्फ 410a इक्वल्स टू 1 और 5 6 हो गया। इसका मतलब 10a की वैल्यू आपकी हो जाएगी जी 6/4 यानी 3/2। 10a की वैल्यू आ गई 3/2। यही तो हमें बताना था कि 10a क्या जी 3/2 और 10b क्या है 1045 1 है। तो इसका मतलब कि 10a अपॉन 1045 ये 3/2 ही आ जाएगा और यही आपका उत्तर भी है। कितने अच्छे तरीके से किया, बस क्या सोचना था, नीचे वाले को उड़ा दो। नीचे वाले को उड़ाया, जैसे ही आगे आगे फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूले नहीं भूलने भाई। देखिए जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आजकल ये रील चल रही है ना, तो हम आपके लिए ये लाइनें बोलेंगे कि मैं यूं ही तेरी तारीफ नहीं करता, मैं यूं ही नहीं तेरी तारीफ करता, यकीन मानिए आप काबिले तारीफ हैं। आपके लिए होंगी वो लाइनें, क्योंकि आप जब इन चीजों में से, ये रेयर चीजें हैं, इनमें से जब पढ़ करके निकलोगे और क्वेश्चंस को क्रैक करके आओगे तो आप काबिले तारीफ होंगी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये वाले कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको हमें डायरेक्ट याद करना पड़ेगा और डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा अभी आपको। देखो कोस क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब 120 प्लस 120 माइनस, क्या मैंने खाली क्यूब के बिना भी बताया था? बिल्कुल बताया था। और अगर क्यूब के साथ है तो क्या लगे, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, और उसका आंसर था जी 1/4 कोस 3 थीटा, है ना। तो इसका याद क्या रखना आपको, इसका फॉर्मूला होगा 3/4 कर दो 3/4 कोस 3 थीटा, और कुछ भी नहीं करना। देखो 1/4 कोस 3 थीटा एज इट इज है प्लस वाले, जो कि यहाँ क्यूब है, क्यूब से याद रख लो भाई, ऊपर की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी आपको 3 डालना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है 3/4 कोस 3 थीटा। देखो थोड़ी सी आपको एनालॉजी बिठानी पड़ेगी, इन वालों की फॉर्मूला था 1/cos 3 थीटा 4, और यहाँ की वैल्यू क्या है 3/4 कोस 3 थीटा। एक बार इस पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आया हुआ है, बिल्कुल डायरेक्ट है। हमने क्या बोलना है 3/4 भाई कोस, देखो ये क्या है थीटा 120 माइनस 10 120 प्लस 10, तो 3/4 कोस 3 थीटा, और 3 थीटा कितना है 10, तो 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री। और क्या 3/4 कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, यानी 3√3/8 आ गया जी, 3√3/8। क्या ऑप्शंस में है, बिल्कुल है जी 3√3/8। ये क्वेश्चंस वो वाले क्वेश्चन है, अगर आ गए और आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा तो मैं कह रहा हूं धक धक होने लगेगी, होने लगेगी ना, हो जाएगा याद। चलो एक और, अगर हम स्क्वायर वाला देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद करना है कि इसका आंसर होता है जी 3/2। देखो मैंने क्या बोला, हमने बोला जी खाली वाला जो फॉर्मूला है, देखो एक एक चीज याद करेंगे, करवाऊंगा मैं अभी यहाँ क्लास में। कोस थीटा 60 माइनस 60 प्लस वाला हमें याद हो गया था कि 1/4 कोस 3 थीटा होता है, क्या होता है जी 1/4 कोस 3 थीटा। और क्यूब वाले में 120 का ये है और प्लस है, तो इसमें लगा दो 3/4 कोस 3 थीटा। अगर ये क्यूब ही स्क्वायर में बदल जाए ना तो 3/2 कर दो बस। क्या बोला हमने, आंसर को सिर्फ और सिर्फ आप 3/2 कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन स्क्वायर में पूछ लिया कि कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 120 माइनस है 120 प्लस है, तो क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट 3/2 लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ जी, अभी अभी पढ़ा है। 3/2 लगा सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं जी, 3/2 आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पर, एक बार देखते हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन हमने करवाए। भाई आप एक बात बताओ, क्या हमने टेंजेंट थीटा वाले फॉर्मूले किया था, टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट 60 माइनस थीटा माइनस टेंजेंट 60 प्लस थीटा, ये भी किया था। और इनटू वाले फॉर्मूले भी किए थे, इनटू वाले में सीधा आंसर था tan 3 थीटा, है ना। और इसमें क्या होगा ना, इसमें आपने याद रखना है जी 3 कोट है तो कोट आ जाएगा, 3 कोट
3 थीटा, और टेंजेंट वाला होगा प्लस माइनस में ऐसे करके, तो उसका आंसर होगा जी 3 tan 3 थीटा। भाई समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? देखो अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, ये चीजें एक बार लिख लो। एक बार लिख लोगे ना, फिर अपने मुंह से बोल के देखो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। मैंने क्या बोला, हमने एक फॉर्मूला किया था टेंजेंट का, टेन थीटा। देखो एक एक की एनालॉजी बिठाएंगे। क्या ये फॉर्मूला हमने बीती क्लास में किया था? इसके ऊपर क्वेश्चन किए थे? आप बोलोगे जी बिल्कुल किए थे। जो 1/4 नहीं लगा था, क्योंकि 1/4 साइन में से कोस में से हटा दिया था, तो आंसर सीधा tan 3 थीटा था। यही जब आपका ये माइनस और प्लस लिख के आएगा ना, 60 माइनस के आगे तो माइनस, 60 प्लस के आगे प्लस, तो इसका आंसर होता है ये 3 tan 3 थीटा, और इसका आंसर होता है 3 cot 3 थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, क्या ये कोट थीटा माइनस कोट 60 माइनस 20 और 60 प्लस 20? बिल्कुल है जी। तो आंसर क्या, मैं 3 कोट 3 थीटा, यानी कि 20 का थर्ड, 20 का 3 टाइम्स कितना हो गया, तो 3 कोट 60 क्या होता है जी, tan 60 का उल्टा, यानी कि 1/√3, और 3 इंटू 1/√3 होता है जी √3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। देखो कितना बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है ये। वो क्वेश्चन है जो मिसलेनियस क्वेश्चंस में आते हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, कुछ आपको दिख रहा है, क्या आप इस cos 3 अल्फा को, क्या आप इस cos 3 अल्फा को, देखो अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं, मैं सोच रहा था यहीं पे लिख दूं, लेकिन छोड़ो भाई। cos क्यूब अल्फा माइनस cos 3 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। बिल्कुल, तो 4 cos क्यूब अल्फा माइनस, क्योंकि यहां माइनस था तो माइनस माइनस करके प्लस हो गया, प्लस 3 cos अल्फा, और अपन आपन में लिख देंगे cos अल्फा। ऐसे ही प्लस करके आप बोलोगे यहां क्या होगा, साइन क्यूब अल्फा एज इट इज, प्लस साइन 3 अल्फा क्या होता है जी, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। देखो वो फॉर्मूले लिखवाए इसलिए थी क्योंकि यहां काम आ गए ना, बिल्कुल आ गए साइन अल्फा। आप बोलोगे जी कोस क्यूब माइनस 4 कोस क्यूब, ये कितना बन गया, माइनस 3 कोस क्यूब, और कोस से कोस कोस कट हटा दो सारे, तो कोस स्क्वायर माइनस 4 कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 कोस स्क्वायर अल्फा, प्लस कोस अल्फा से कोस अल्फा गया, बच गया जी 3, प्लस यहीं पे सेम हम कहेंगे जी साइन अल्फा से ये घटाया, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा, तो माइनस का 3 साइन, क्या बचेगा, माइनस का 3 साइन स्क्वायर अल्फा, और प्लस का आप बोलोगे भाई साइन अल्फा से साइन अल्फा गया, प्लस का क्या बचेगा जी 3 और बचेगा, तो 3 और 3 तो क्या हो गए जुड़ के 6, माइनस मैं कहूंगा जी यहाँ माइनस थ्री तो कॉमन ले लो, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, वो जाएगा 1, क्या बचेगा ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो 6 में से 3 गया, आंसर आ जाएगा बिल्कुल 3। देखो कितना बढ़िया तरीके से 2 ही स्टेप में हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या जरूरत थी, सिर्फ और सिर्फ हमने ये कोस 3 अल्फा का फॉर्मूला खोल दिया और फिर बाय में कर दिया, बस। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर देखो। आज हम सारे वही क्वेश्चन लेके आए हैं मिसलेनियस टाइप, जो कि देखो 10वीं क्लास भी तो है और वो रेयर क्वेश्चन भी करने। देखो याद क्या रखना है, 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट। देखो मेरे को भी तो याद हो गया यार, जो याद नहीं होता, देखो अब इससे पहले तो कुछ याद करने वाला था नहीं, वो सारा सीधा माइंड में बैठ रहा था। ये याद करने वाले इनको चिपका दो कहीं पे, 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट, 1 प्लस सीकेंट प्लस टेंजेंट, इसका आंसर होता है जी 2। क्या बोला, ध्यान से सुनो एक बार और, एक इससे याद रख लो, 2 आ जाएगा, वो सब कुछ 0। बस ध्यान ये रखना है, यहाँ कोट माइनस कोसिकेंट बनाना है, सीकेंट प्लस टेन। क्या बोला, कोट माइनस कोसिकेंट सीकेंट प्लस टेंजेंट। जैसे मान के चलो मैं बोलूं 1 प्लस कोट 50 माइनस का कोसिकेंट 50, ठीक है, और इनटू करके बोलूं 1 प्लस सीकेंट 50 प्लस टेंजेंट 50। आप बोलोगे बिल्कुल सेम ऊपर वाला, और आंसर 2 आ जाएगा। क्योंकि हमें जब क्वेश्चन नहीं आता होगा ना और इनकी वैल्यू नहीं पता होगा तो कुछ भी नहीं रख सकते आप, समझ नहीं आएगा कहां से क्या चला गया। नेक्स्ट स्लाइड देखो, अब हमें वही सेम टू सेम बनाना है, और सेम टू सेम पता है कब बनेगा,
आप बोलोगे कोट माइनस कोसिकेंट ठीक है, सीकेंट प्लस टेंजेंट ठीक है, तो आंसर क्या लिख दो 2। पहले आएगा 1 प्लस कोट माइनस कोसिकेंट सीकेंट प्लस टेन, तो आंसर हो जाएगा जी डायरेक्ट 2। बस ये दो चुटकी में हो गया, 2 चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो यहां मेरे को क्या बनाना है, सीकेंट माइनस कोसिकेंट सीकेंट प्लस कोट, ठीक। देखो अगर मेरे को ये कोसिकेंट 20 में है तो क्या मैं इस 70 को 90 माइनस 20 लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस टेंजेंट 9, टेंजेंट किस में टूटेगा जी, कोट में, कोट 20 माइनस ये हो गया अपना कोसिकेंट 20। दूसरा आपने बोला 1 प्लस सीकेंट 20 तो है, इस 70 को भी क्या करूंगा 90 माइनस 20 में तोड़ दूंगा, तो कोट 90 माइनस 20 होता जी टेंजेंट 20, तो टेंजेंट 20। और अभी हमने देखा था 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा, 1 प्लस सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा क्या होता जी 2। सीधा डायरेक्ट याद रखना है और आंसर आ गया 2। आप सीधा क्वेश्चन देखते ही बोल सकते थे आप बोलते टेंजेंट कोट में चेंज होगा, यहां की चीज कंफर्टेबल, ये सीकेंट प्लस कोट चेंज होगा 10 में, यहां की भी चीज कंफर्टेबल, और आंसर क्या आ गया 2 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और स्क्रीन वाला क्वेश्चन कह रहा है कि कोसिकेंट माइनस साइन है, सीकेंट माइनस कोस है, बताओ इसकी वैल्यू। भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में थीटा आंसर में ना हो तो हमें क्या पुट करना होता है, थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू ऐसी पुट करो जो दोनों में कामयाब हो जाए, है ना। जब कोसिकेंट सीकेंट आ जाए तो 0 और 90 से बचो, क्योंकि है ना वो नॉट डिफाइंड फॉर्म बनाता है ना। ओहो छोटे भाई आ रहे थे, एक चटाका दिया है हमने उनको थीटा आ गया जी 45, ये एसी चलते ही निकल आते हैं, कहां से आते हैं। वैसे हमने इनके लिए एक बल्ले का भी जुगाड़ किया हुआ, देखो भाई, देखो ये बल्ला है ना, इनको ऐसे ऐसे थोड़ा सा फिराओ तो ऐसे मस्त मजा आता है। पता नहीं एक आधा काबू में भी नहीं आ रहा कोई, और वैसे आ जाती है। तो थीटा जैसे 45 पुट किया ना, तो कोसिकेंट 45 माइनस साइन 45 क्या होगा, कोसिकेंट 45 होता है जी √2 माइनस साइन 45 हो गया 1/√2। आप बोलोगे जी √2 इंटू √2 2 में से गया 1, तो 1/√2 आ जाएगा, और 1/√2 वैल्यू है a³ की। क्या यही सीकेंट 45 माइनस कोस 45 के साथ होगा, बिल्कुल होगा जी। तो a³ इक्वल्स टू b³ भी आ गया, यानी इससे पता लग गया जी a और b भी बराबर है। अगर a और b बराबर हैं तो क्या मैं इस वाली इक्वेशन को, जो मेरे को निकालनी है a² b² इंटू a² प्लस b² कि a और b को दोनों को सेम कर दूं, अगर इसको सेम कर दूंगा तो a² इंटू a² क्या हो जाएगा जी a⁴, अंदर a² प्लस ये भी a का स्क्वायर बन जाएगा, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया 2a², और a² को a⁶ से 4 मल्टीप्लाई करूंगा 2a⁶ आएगी। अब एक बात बताओ सर, 2a⁶ को a³ का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a³ की वैल्यू पता है हमें, बिल्कुल पता है। 2a³ की वैल्यू है जी 1/√2, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 1। बस कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ थीटा की जगह 45 पुट किया, a और b बराबर हो गए, उसको इसमें पुट कर दिया, आखिर में a⁶ को a³ का स्क्वायर लिख दिया, है ना, है ना। कितना मजेदार, मस्त मजा आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे ही करना है, सारों को सेम मान लो, ऐसे ही इसमें करेंगे भाई। अगर मैं इसमें दूसरी वैल्यू को ही खत्म कर दूं, देखो अगर मैं थीटा को क्या मान लू जी, क्या थीटा को हम 90 डिग्री मान ले, बिल्कुल मान लीजिए। थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री होने पे आप बोलोगे कोस 90 0 होता, तो ये पूरा खत्म, यहां बचेगा a sin क्यूब 90, साइन 90 होता जी a, है ना 1, तो m की वैल्यू तो आपकी आ गई सिर्फ और सिर्फ a। दूसरी इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो पहले ही कोस 90 आ गया, ये भी 0, यहां भी कोस 90 आ गया, ये भी 0, ये इनटू में हो गया 0 हो गया, तो n की वैल्यू तो आ गई 0, तो n हमने लिख दिया 0। अब आपका क्वेश्चन कुछ भी नहीं बचा जी, क्वेश्चन में दम ही नहीं रहा, n को तो हटा ही दो, n और n तो हटा ही दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि n तो 0 है, और m की जगह a लिख दो, तो a की पावर 2/3 प्लस यहां भी a की पावर 2/3 होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा जी डबल ऑफ a की पावर 2/3। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यही आपका उत्तर है। देखो
क्वेश्चन करने का तरीका समझना है। क्वेश्चन में थीटा था, आंसर में थीटा नहीं था, तो ऐसी वैल्यू पुट कर लो जो इसको जीरो बनाए, है ना। तो जीरो तभी बनेगा, थीटा को 90 पुट कर लिया, यहां पूरा जीरो हो गया। चले नेक्स्ट, ये आ गई आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। कुछ वैल्यूज हम आज करके चलेंगे, कल वाली क्लास में शायद इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सही हुआ, आज थोड़े से क्वेश्चन वो बचे हुए थे वो हमने सारे कर लिए, ठीक है। जो मेन थे ना वो साइन 18 कोस 18 वाली वैल्यू याद कर रखना आप। एक बार मैं टाइम देख लेता हूँ कितना हमने करवा दिया है। 40 मिनट हो गई हैं, 40 मिनट के बाद तो सही है, 20 मिनट और हैं। 20 मिनट में आज हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इतनी जो शुरू की है ना आसान आसान वाली वो कर लेते हैं, ठीक है, जिनमें आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। देखो रटना तो किसी में भी नहीं पड़ेगा, मैं याद करवाऊंगा। साइन थीटा क्या हमने पढ़ा था कि -1 और +1 के बीच में होता है, बिल्कुल आते ही पढ़ा था कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, -1 और 1 के बिल्कुल बीच में होती है जी, 1 के बराबर या 1 से छोटी और -1 से बड़ी या उसके बराबर, यही साइन इसमें लगेगा। ध्यान से समझना है, एक बार दोबारा बोल रहा हूं मैं। हमने क्या बोला है जी, हमने बोला साइन थीटा जो होता है ना -1 और 1 के बीच में होगा, और कोस थीटा भी आपका -1 और 1 के बीच में। अब ये बताओ साइन स्क्वायर थीटा किसके बीच में होगा, तो आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई साहब 1 और 1 से छोटी वैल्यूज का अगर आप स्क्वायर करोगे ना, देखो 1/2 है, जैसे इसका स्क्वायर करोगे तो आपका आएगा जी 1/4, ये भी 1 से छोटा ही है ना। तो 1 से छोटी चीज का कभी भी आप स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, वो 1 से छोटा ही रहेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बोला कि मैं 1 और 1 से छोटा तो रहूंगा, लेकिन -1 से 0 के बीच की जितनी भी चीज है माइनस वाली, स्क्वायर होने पे वो भी प्लस हो जाएंगी, यानी सबसे छोटी वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 का स्क्वायर आएगा ना, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, उससे इस साइड वाली जितनी भी वैल्यूज है नेगेटिव की वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी क्योंकि स्क्वायर लग गया। तो साइन स्क्वायर थीटा याद रखना भाइयों कि 0 से 1 के बीच में होगा। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा है, मैंने क्या बोला 1 या 1 से तो छोटा होगा ही होगा, जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगी, यानी 0 या 0 से बड़ा। इसमें एक और अब मैं अपने हिसाब से और लिखवा देता हूं, ये आपको लिखना है। अगर पूछ लेता साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा, आप पता है क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई साहब साइन क्यूब थीटा, अगर आप 1 या 1 से छोटी वैल्यू का क्यूब करोगे तो 1 या 1 से छोटा होगा, लेकिन -1 का क्यूब यानी 0 और -1 के बीच में नेगेटिव वैल्यूज का क्यूब भी नेगेटिव होगा, तो यानी कि ये अब फिर -1 से 1 के बीच में ही होगा, और इस साइड ये भी -1 और 1 से बीच में। अब फिर कोस की 4 और साइन की 4 आ जाए तो ये फिर से 1 और 0 के बीच में हो जाएंगे, क्योंकि जहां वैल्यू आपकी इवन आई, जहां वैल्यू आपकी इवन आई, देखो इसको हटाता हूं मैं, एक सेकंड रुको। क्वेश्चन ये बोला है साइन की 4 थीटा जो होगी ना वो भी 1 और 0 के बीच में होगी, क्योंकि इवन हो गया, तो इवन में क्या होता है ना स्क्वायर होता है, तो इवन पावर में कभी भी नेगेटिव रह ही नहीं पाता, तो ये आ गया। और कोस की 4 थीटा भी सेम आपको याद रखनी है 1 और 0 से। अब 6 पूछ ले, 7 पूछ ले, 10 पूछ ले, चलो मैं रैंडम आपसे पूछता हूं, साइन की पावर 10 थीटा बताना है आपको और कोस की पावर 17 थीटा, तो आप बोलोगे भाई साहब 17 वाला ओड है तो 1 और -1 के बीच में रहेगा, साइन वाला इवन है, इवन वैल्यू नेगेटिव में होती नहीं, तो इसलिए 0 से 1 के बीच में होगा, है ना। तो ये आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो गया हाथों हाथ, ये आप नोट कर लो, हो जाएगा भाई। चले आगे, चलो क्वेश्चन बता क्या कर रहा है। अब टेंजेंट की वैल्यू की बारी है। टेंजेंट हम बोलेंगे भाई साहब टेंजेंट 90 तो इन्फिनिटी होता है, यानी कि ये इन्फिनिटी से छोटा होगा, ज्यादा से ज्यादा इन्फिनिटी जा सकता है, इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से छोटा। और क्या यही वैल्यू आपकी नेगेटिव में भी होगी, बिल्कुल होगी जी, क्योंकि देखो टेंजेंट 90 आपका अगर इन्फिनिटी है तो अगर टेंजेंट -90 लोगे तो वही वैल्यू माइनस इन्फिनिटी भी तो हो जाएगी, क्योंकि माइनस का टेन 90 खुलेगा, है ना। तो हमने क्या बोला, टेंजेंट थीटा हमेशा इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी पे लाई करेगा, और यही सेम आपका कोट थीटा के साथ है कि भाई ये इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि कोट 0 जो होता ना जी, कोट 0 हमने पढ़ा था इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई, बिल्कुल समझ में आ गई भाई।
नेक्स्ट स्क्वायर वाला, क्या स्क्वायर वाले में हम बोलेंगे भाई इन्फिनिटी तक का जो स्क्वायर होगा ना वो तो इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से छोटा ही होगा। बिल्कुल जी, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होगा, इन्फिनिटी ही होता है। अब जो नेगेटिव वाली चीजें है ना वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, वो हो जाएंगी जीरो। ऐसे ही हम इसमें बोलेंगे भाई इन्फिनिटी तक तो ये रहेगा इसका स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव वाली चीजें सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, ज्यादा से ज्यादा आपको जीरो मिलेगी। हमें पता है ना tan 0 0 होता है और कोट 90 भी जीरो होता है, तो वो वाली जीरो है ये। ठीक है भाई, बस ये चीज याद रखनी है आपको। क्या बताया, चलो याद हो जाएगा। नेगेटिव वाली चीजें स्क्वायर में क्या हो जाती है, हमेशा प्लस। हाँ वही सेम 10 क्यूब 10 की 4 के साथ चलेगा। चलो आपसे कुछ पूछ लूं, ये बताना है 10 की 35 थीटा है और एक दूसरा जो है वो कोट वाला ले लेते हैं। दूसरा कह रहा है जी कोट की 36 बता दो। आप बोलोगे 35 वाली ओड है तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, लेकिन कोट की 36 क्या है, ये तो भाई इवन है। इवन वाली प्लस में तो इन्फिनिटी रहने दो, लेकिन छोटे में इसको जीरो लिख दो, क्योंकि इन जो स्क्वायर वाली चीजें होती है ना वो पॉजिटिव होंगी सारी की सारी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कह रहा कोसिकेंट और सीकेंट बताओ। भाई कोसिकेंट थीटा जो है ना वो आपने ये तो देख ही लिया कि भाई साइन का उल्टा होगा, यानी साइन थीटा का उल्टा होगा। यानी जो वैल्यूज -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है ना, -1 से 1 के बीच में लाई कर रही है इनकी, तो ये वाला यही बोलेगा कि भाई मेरे को -1 से 1 के बीच में छोड़ दो, वो नहीं होगा और सारी होंगी। यानी कि क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि जो कोसिकेंट थीटा है ना वो बिलोंग करता है, इसको ऐसे लिखते हैं, बिलोंग करता है क्या भाई माइनस इन्फिनिटी से तो -1 तक जाएंगे। ये वाली ब्रैकेट को बोलते हैं जी ओपन बोलते हैं, या इसको क्लोज क्लोज बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड इंटरवल। यानी कि आपको ये वैल्यू भी लेनी है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1। और यूनियन यानी कि ये भी होगा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। बस हमने क्या बोला, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, लेकिन सिवाय -1 से 1 के बीच की वैल्यूज नहीं होंगी, क्योंकि वो उसका उल्टा है। एक बार याद कर लो हो जाएगा। ऐसा ही सेम सीकेंट है, क्योंकि सीकेंट में कोस जो था ना वो भी -1 से 1 के बीच में था, तो सीकेंट भी क्या होगा, ये बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, और यूनियन लगेगा आपका 1 से इन्फिनिटी तक। और इन्फिनिटी पे आपको ना हमेशा ओपन इंटरवल दिखता है, वो ओपन इसलिए है कि आप इन्फिनिटी तक कितना भी जा सकते हो। क्लोज ये बोलता भाई यहां ही आकर आप रुक जाओ। ठीक है, तो इसलिए इसको मैं लगा देता हूं ओपन इंटरवल, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। इसमें ये वाली चीजें काउंट नहीं होती, इसमें -1 तो काउंट है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी क्या ही काउंट होगा यार, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू। आप 2 लाख 1000 करोड़ भी बोलोगे, उससे एक और बोल दो, 2 लाख 1000 करोड़ 1, 2 लाख 1000 करोड़ 2, है ना। अब समझना एक बात, क्या मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा में जाऊंगा और इसको बिलोंग कहूंगा, देखो इसका मतलब होता है जी बिलोंग्स टू। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1-2 बार ही शुरू में, फिर आपका ध्यान याद ही हो जाएगा। कोसिकेंट स्क्वायर क्या होगा, हम बोलेंगे भाई साहब जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और एक से बड़े का स्क्वायर करोगे ना तो एक से बड़ा ही आएगा, यानी कि 1 टू इन्फिनिटी ही होगा। ये 1 भी आ सकता है, मतलब जितनी भी नेगेटिव वाली चीजें वो उड़ गई। ऐसे ही सीकेंट स्क्वायर थीटा बिलोंग करेगा क्या, +1 से इन्फिनिटी तक जाएगा, और नेगेटिव वैल्यू सारी सारी पॉजिटिव बन गई, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने इसको सीकेंट और सीकेंट भी देख लिया। आखिरी हमारा बचता है जी कोट। कोट को भी देख लेंगे, लेकिन उससे पहले चलो कोट को देख ले, बता दूं, बना नहीं रखा है कोई, चलो स्लाइड नहीं बना रखी कोट की, कोट को इसी में बताते हैं। कोट का ध्यान देना जी, कोट थीटा। आप बोलोगे जी टेंजेंट थीटा जो है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक है, तो कोट थीटा भी बिलोंग करता है जी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ये याद रखना है। कोट बताया क्या टेंजेंट के साथ, ये बता तो रखा कोट, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब होगी आपकी सारी वैल्यू। एक बार है ना, देखो सारी आसान आसान है, आप अपने मुंह से एक बार बोल बोल के देख लो, आपको सारी याद ही हो जाएंगी। टिप टॉप याद नहीं रखनी, जो आएगा वो देखेंगे। देखो विच इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल पूछ रहा है मतलब कि जो पॉसिबल नहीं है। साइन थीटा क्या -1 से 1 के बीच में है? बिल्कुल है, ठीक है। कोस थीटा -1 से 1 के बीच में होता है, लेकिन 4/3, 3 एकम 3, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। टेंजेंट थीटा भाई इन्फिनिटी तक जाता, बिल्कुल होता है। कोस कोट थीटा भी इन्फिनिटी तक जाता होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि विच चीज इम्पॉसिबल पूछा था। ये वाली चीजें तो पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है जी? इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोस थीटा जो है, कोस थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है, और 4/3 का मतलब होता है 1.3333। 1 से ऊपर हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो बिल्कुल सेम से, बिल्कुल उन्हीं के ऊपर आधारित है। अगर आपको वैल्यूज नहीं पता होंगी ना तो होंगे नहीं क्वेश्चन। भाई पहले सबसे बड़े बड़े देख लो जो इन्फिनिटी तक जाते हैं। भाई कोट थीटा 100 तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। टेंजेंट थीटा -इन्फिनिटी तक जा सकता है, ये तो पॉसिबल है। फिर देखा जी कोसिकेंट थीटा, जब साइन जो है वो -1 से 1 के बीच में होगा, यानी -1 से 1 के बीच में साइन होता है, और इसकी वैल्यू 0.4 है ना। 5 चौका 20, 0 पॉइंट। तो मैं बोलूंगा भाई कोसिकेंट तो 1 से तो बड़ा होगा, तो 1 से छोटा नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा ये हो नहीं सकता। अब सीकेंट थीटा देखो भाई, सीकेंट थीटा भी भाई 1 से बड़ा होगा, क्योंकि कोस थीटा 1 से छोटा, तो 1 से बड़ा ही है, बिल्कुल है 1.66। इसका मतलब ये तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाए जी पहला। पहला ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। हमने अभी पढ़ा था कि जो कोसिकेंट थीटा है वो बिलोंग करता है -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, है ना, पढ़ा था। तो 1 से तो बड़ा लेना या -1 से छोटा, ये तो इनके बीच का आ गया, बीच का हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा भाई इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। बिल्कुल देखेंगे, एक बार ध्यान से समझना है, ध्यान से बिल्कुल, मैं कैसे कैसे चीजें लगाऊंगा। भाई अगर आपको इसकी मैक्सिमम लेनी है ना वैल्यू, तो साइन थीटा की मैक्सिमम ही लो। तो आप बोलोगे जी 7+3 मैक्सिमम वैल्यू, और 7+3 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हम बोलेंगे भाई 7 और 3 तो क्या हो गया? 7 और 3 हो गया जी 10, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, और 7 में से 3 गया, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी जी? +4, है ना, 7 में से 3 गया। नेक्स्ट आप कह रहे हो जी 4 - 2 कोस थीटा, यानी अगर इसकी मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बतानी है नहीं इस पूरे की, तो इसकी तो मिनिमम करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई माइनस में जितना कम करूंगा उतना ही तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो हमने कहा 4 - 2, इसकी तो आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी, तभी तो पूरे की मैक्सिमम होगी, क्योंकि नेगेटिव है भाई। जितना मैं कम घटाऊंगा उतना ही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है 4 तो 4 और 2 कितना हो गया? 6। और यहां क्या होगा? 4 - 2 इंटू इसकी ले लो। अब मिनिमम मिनिमम निकालने तो मैक्सिमम लो, ये 1, 4 में से 2 गया, क्या आ गया? तो आया कि नहीं? देखो आई ना, ये वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी और ये छोटी हो जाएगा। नेक्स्ट हम बोले भाई साहब इसकी वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे 15 + 4। अगर साइन स्क्वायर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 ही होती है, तो 15 और 4 कितना हो गया? 19। और 15 + 4 इंटू मिनिमम के लिए इसकी भी वैल्यू मिनिमम होगी, और मिनिमम वैल्यू किसी भी स्क्वायर वाली एंटिटी की 0 ही होगी, 0 से नीचे जा ही नहीं सकता। तो 15 + 0 कितना हो गया? 15। नेक्स्ट ये हो गया और ये हो गया। नेक्स्ट कह रहा 13 माइनस। हमने कहा कि भाई माइनस करना है तो मैक्सिमम, पूरे की मैक्सिमम जब आएगी जब आप कम से कम घटाओगे, और कम से कम कोस स्क्वायर की वैल्यू अभी बताई थी जी 0 होती है। तो 13 में से 0 गया 13, और यहां भी 13 - 2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम क्या होगी भाई? मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो मिनिमम आएगी, मैक्सिमम होती है जी 1। तो 13 में से 2 गया 11। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एक बार लिख लो ध्यान से। अभी पीछे मैंने आपको सारी स्लाइड भी बता दी, साइन थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इनकी मैक्सिमम मिनिमम क्या है वैल्यूज, है ना। करें अगली स्लाइड। बिल्कुल, अब ये टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर वाले आगे। आप बोलोगे भाई साहब
अगर यहाँ पूछता 20 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ही मैक्सिमम, तो मैं बोलता मैक्सिमम वैल्यू तो इनफाइनाइट है, तो मैक्सिमम नहीं पूछेगा इनफाइनाइट वाले केस में। इसने पूछा 20 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, आप बोलोगे भाई मैक्सिमम पूरे की मैक्सिमम निकालने के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, क्योंकि आप बताओ जितना कम से कम घटेगा उतनी तो बड़ी वैल्यू आएगी। तो 20 माइनस और मिनिमम वैल्यू इसकी जीरो ही होती है, क्योंकि स्क्वायर वाली एंटिटी की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है, उससे नीचे नहीं होगा 20। और 15 माइनस इसमें भी सेम करेंगे भाई, इसकी मिनिमम वैल्यू लेनी और मिनिमम स्क्वायर वाली एंटिटी क्या होगी जी, जीरो। तो 15 ही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखेंगे, नेक्स्ट में मिनिमम पूछ रहा है, तो आप ये बताओ भाई किसी में हम जोड़ रहे हैं कुछ, तो जितना कम से कम जोड़ेंगे वही तो वैल्यू होगी मिनिमम। तो मैं बोलूंगा मिनिमम स्क्वायर वाली एंटिटी की जीरो होती है वही, तो 99 प्लस 7 इंटू जीरो, ये तो हो गया जी 99। और अगले में 18 प्लस 8 इंटू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये भी वैल्यू क्या है, ये भी वैल्यू मैक्स मिनिमम निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू मिनिमम जीरो ही होगी, है ना। हो जाएगा। एक बार नोट करो भाई सारे क्वेश्चंस को, देखो इंपॉर्टेंट है और अच्छे तरीके से आपको एक एक करके मैं ना एक एक करके इतने बढ़िया लेवल तक पहुंचा दूंगा, इतने बढ़िया लेवल तक आप बोलोगे भाई साहब ये क्वेश्चन तो देखने में भी हमारी नानी याद आ जाती थी पहले, और अब कहोगे भाई दिखाओ। अब सीकेंट और कोसिकेंट वाला है, वही मुद्दा उठेगा इसमें भी। हम बोलेंगे भाई साहब एक काम करो, इसकी ना देखो सीकेंट और कोसिकेंट स्क्वायर की मैंने आपको बताया था 1 टू इन्फिनिटी चलेगा, है ना, मिनिमम 1 और सबसे ज्यादा इन्फिनिटी। अगर आपको इसकी मैक्सिमम लेनी है तो इसकी मिनिमम लेनी पड़ेगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। तो 9 माइनस 1, 9 में से 1 गया 8, ऐसे इसमें से करेंगे 18 माइनस इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 1, 18 में से 5 गया जी 13। ऐसे ही अगर मिनिमम वैल्यू इस पूरे की निकालनी है तो इसकी भी मिनिमम होगी, और मिनिमम तो 1 है, तो भाई 7 प्लस 9 इंटू 1 मिनिमम 9 और 7 16, और इसमें भी ऐसे ही करेंगे 10 जमा 7 इंटू मिनिमम इसकी 1 है, 10 और 7 है 17। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, किसके ऊपर, सीकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर के ऊपर। अब देखो नेक्स्ट, अब कह रहा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। लास्ट यही रखेंगे और इसके बाद हम क्लास का दी एंड करेंगे, ठीक है, 2-3 मिनट में। इसको पहले एक बार आपको समझना है, इसको मैं आपको समझा के जाऊंगा, टेंशन ना लो, याद करवा के जाऊंगा भाई। ये पता क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर आपका बी बड़ा है, अगर आपका बी बड़ा है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो मैं बता क्या कहूंगा, तो ध्यान रखो एक बार, मैक्सिमम और मिनिमम। अगर b बड़ा है ना तो मैक्सिमम वैल्यू b ही होगी, और a छोटा तो मिनिमम वैल्यू a ही होगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई, इन दोनों में क्या बड़ा, स्क्वायर याद रखना है, ऊपर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होना चाहिए। अगर इन दोनों में b बड़ा है तो इसकी बड़ी वैल्यू b, इसमें दोनों में छोटा a है तो a छोटा। ऐसे ही इसमें लिखूंगा, इसमें भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, मैंने बोल दिया अब की बार a बड़ा है, अगर a बड़ा है तो ये सबसे बड़ा a होगा और छोटा b होगा, बस। तो इसकी मैंने क्या बोला, मैक्सिमम वैल्यू अगर a बड़ा है तो a हो जाएगी और मिनिमम वैल्यू b हो जाएगी, बस कुछ नहीं करा। मतलब साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर वाले में देखो क्वेश्चन देखते हैं, कितने बढ़िया तरीके से बताता हूं मैं आपको, ध्यान देना जी। देखो कितने क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे जल्दी जल्दी। आप बोलोगे जी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ, ऐसे करके लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। चलो हमने बोला जी इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी ना, इनमें बड़ा कौन सा है 8, तो 8 बड़ी हो जाएगी और 7 छोटी है, तो 7 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों में देखो भाई बड़ी वैल्यू कौन सी, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, बिल्कुल है, तो 100 और 45 में 100 बड़ा हो गया, तो 100 तो मैक्सिमम वैल्यू और 45 छोटी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपने बोला √3 है और 2√2, क्या मैं 2√2 को 2 को अंदर लेके जाऊंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 बनेगा, ये √8 है, क्योंकि 2 जब अंदर जाएगा √2 के तो 2 के स्क्वायर में जाएगा भाई, है ना, तभी तो भाई 4 का अंडर रूट 2 आया होगा, तो 4 दुनिया, तो ये √8 है, यहाँ √3 है। आपको बता √8 या √3 में कौन सा बड़ा, √8, तो इसका मतलब यहाँ तो 2√2 आएगा और यहाँ √3 आएगा। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट में ये बताओ 7 यहाँ आएगा या 8 आएगा।
आप बोलेगे भाई साहब माइनस का साइन देखना साथ में, -8 छोटा है तो -8 यहां आ जाएगा, -7 बड़ा है तो -7 यहां आ जाएगा। नेक्स्ट, इन दोनों में कौन सा, देखो माइनस सिर्फ और सिर्फ पता है क्या करता है, जो चीज माइनस प्लस में बड़ी होती है ना वो माइनस में छोटी हो जाती है। तो -5 तो हो जाएगा जी छोटा, क्योंकि इस साइड है, देखो 0 से इस साइड चलेंगे 1 2 3 4 5 तो वो छोटा होता चला जाएगा, ये -3 है। नेक्स्ट बता दो भाई, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर के साथ बड़ा 3 है तो 3 ये बड़ा हो जाएगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। देखो कितने शानदार क्वेश्चन मैंने एक ही लाइन में आपको करवा दिए हैं, ध्यान देना है आपको सारी चीजों पे। एक नेक्स्ट स्लाइड है, ये वाले हम करेंगे कल। आज के लिए आपको इतना ही करना है, सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया साइन कोस टेंजेंट कोट और सारों की वैल्यू, उनके स्क्वायर क्यूब 4 की वैल्यू, और एक एक्स्ट्रा में ये बताया है कि ये हमें कैसे करना भाई, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर हो, ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर हो तो हम कैसे लिखेंगे वो हमने आज आपको बताया है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और आज की क्लास का समापन यहीं करेंगे हम। एक बार आपसे 1 मिनट गुफ्तगू कर लेते हैं। देखो भाई, हमने आज ही की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे ना, सारों को कंप्लीट करके, वो छोटे वाले मिसलेनियस सारों को कंप्लीट करके हमने आज ही आपके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्टार्ट कर दी है, और कल मोस्ट प्रोबेबली आपको मैक्सिमम और मिनिमम का कंसेप्ट ही मैं क्लियर कर दूंगा। आज हमने थोड़ा बहुत किया है 20 मिनट, 20 मिनट देखना बहुत ही किफ़ायती महत्वपूर्ण है आपके लिए। आप देखो, आप कभी भी मार नहीं खाओगे भाई। ट्रिगो एक बार, ये जो आप कल 11 क्लास हो जाएंगे है ना, ये 10वीं है तो 11 हो, तो इसके बाद है ना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप बोलोगे देखो ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे, और ऐसे ही चुटकियों में आपको उड़ाने हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।